Hello students, this is Nancy Gupta, Assistant Professor. In today's lecture, I will discuss with you about types of parental. Basically, parentals को कैसे क्लासीफाई किया गया है उन सब के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एंड ईच टाइप की क्लासिफिकेशन के सब टाइप्स को भी हम लेक्चर्स में स्टडी करेंगे एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस in short about large volume and small volume parentals both. So let us discuss in details. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं पेरेंटल्स की तो 4 तरीके से पेरेंटल्स को क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज योर ऑफिशियल टाइप यूएसपी. नेक्स्ट वन इज योर वॉल्यूम बेस्ड क्लासिफिकेशन. Third classification is based on types of packaging and fourth is based on physical state. So these are the classification of parental. नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन डिटेल्स में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन वॉल्यूम. बेस्ड ऑन वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज योर स्मॉल वॉल्यूम एंड नेक्स्ट वन इज योर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स. बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यूएसपी की बात करें तो इसके टाइप्स हैं सॉल्यूशन और इमल्शन ऑफ मेडिकामेंट. नेक्स्ट है ड्राई सॉलिड और लिक्विड, कंसंट्रेट विदाउट एडिटिव्स. नेक्स्ट वन इज योर ड्राई सॉलिड्स और लिक्विड कंसंट्रेट विद एडिटिव्स. नेक्स्ट है इसका टाइप सस्पेंशन ऑफ सॉलिड नॉट फॉर आईवी और स्पाइनल यूज. फिफ्थ है आपका ड्राई सॉलिड्स और रिकंस्टिट्यूशन बिकम सस्पेंशन. तो दीज आर यूएसपी के टाइप का क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की बात करें तो ये दो टाइप का है. सिंगल डोज यूनिट, हेयर यू कैन सी इट्स पिक. तो ये सिंगल डोज यूनिट है विच इज पैक्ड इन एम्प्यूल एंड इन्फ्यूजन प्री फिल्ड एंड डिस्पोजेबल सिरिंज. मतलब ये सिर्फ वन टाइम के लिए यूज होता है. मल्टीपल डोज के आपका मल्टीपल डोज वायल्स आते हैं. नेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लिनिकल यूज के अकॉर्डिंग टाइप्स देख लेते हैं. सॉल्यूशन ऑफ इरिगेशन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, डायलिसिस सॉल्यूशन, डायग्नोस्टिक एजेंट, एलर्जिक एक्सट्रैक्ट एंड इम्प्लांट्स. तो दिस इज अबाउट द क्लिनिकल यूज टाइप्स. So let us discuss in details about small volume parenterals. तो सबसे पहले हम इसकी यूएसपी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देख लेते हैं. ऐसे इंजेक्शन जो पैक्ड होते हैं कंटेनर में और जिसमें लेबलिंग मेंशन होता है 100 ml और उससे लेस, वो होते हैं आपके स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स. इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट वन है व्हीकल. तो व्हीकल के डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल का यूज़ किया जाता है इन स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, जिसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. अगर हम एक्वस टाइप के व्हीकल की बात करते हैं तो जिसमें प्यूरिफाइड वाटर, WFI स्टेराइल, WFI मतलब वाटर फॉर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं. वाटर मिसिबल की बात करते हैं तो एग्जांपल है PEG एंड ग्लिसरीन. नॉन एक्वस व्हीकल की बात करते हैं तो उसमें वेजिटेबल ऑयल्स का यूज़ करते हैं. सिंथेटिक की बात करते हैं तो उसमें इथिल ओलिएट एंड आइसोप्रोपिल माइरिस्टेट का यूज़ करते हैं. अदर कंपोनेंट्स को देख लेते हैं विद एग्जांपल. एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स की बात करते हैं तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्स में हम बेंजिल क्लोनियम क्लोराइड का और बेंजिल अल्कोहल का यूज़ करते हैं. यूजुअली 0.01% टू 1 to 2% का यूज़ करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो उसमें वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल का यूज़ करते हैं. बफर्स की बात करें तो फॉस्फेट बफर, सिट्रेट बफर, एसीटेट एंड ग्लूटामेट बफर यूज़ करते हैं. टोनिसिटी एडजस्टमेंट का यूज़ करते हैं जिसमें NaCl और डेक्सट्रोज का यूज़ करते हैं. सर्फेक्टेंट्स की बात करें तो ट्विन स्पैन का यूज़ करते हैं. चिलेटिंग एजेंट की बात करते हैं तो डाई सोडियम EDTA यूज़ करते हैं. बल्किंग एजेंट जो यूज़ करते हैं वो लैक्टोज और मैनिटोल यूज़ करते हैं. तो बेसिकली डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स. So let us discuss in detail about large volume parenterals and ये आपके सिलेबस में सेपरेटली मेंशन किया गया है तो उसको हम यहीं पे स्टडी करेंगे. तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो फॉर्मुलेशन यूज़ किया जाता है
फ्लूइड, कैलोरीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली वाटर, डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, सेलाइन सॉल्यूशन और इन सब का कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं हम लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स में। और इसमें जो वॉल्यूम यूज करते हैं 101 टू 1000 ml तक यूज करते हैं। और आईवी इन्फ्यूजन की जो टेक्निक होती है लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स में उसको हम वेनोसाइक्लाइसिस कहते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स की। तो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी जो प्रिपरेशंस होते हैं पैरेंटल्स को, उनको हम लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स कहते हैं। और बेसिकली इनको आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा पेशेंट को पैरेंटली एडमिनिस्टर करते हुए, ऐसे पैरेंटल्स को हम लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल कहते हैं। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ये बेसिकली स्टेराइल होने चाहिए, नॉन पायरोजेनिक होने चाहिए, इनका वॉल्यूम 101 टू 1000 ml तक होना चाहिए, सिंगल डोज यूनिट के लिए बनाए जाते हैं, कोई भी प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया जाता है, ऑलवेज क्लियर होते हैं ऐसे सॉल्यूशंस, एक्सेप्ट अगर हम फैट इमल्शन की बात करते हैं तो वो क्लियर नहीं होता है। आइसोटोनिक बट हाइपरटोनिक का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल। तो इसमें हम हाइपर एलिमिनेशन सॉल्यूशन, कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन एंड इरिगेशन सॉल्यूशंस आते हैं। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स, मस्ट रिमेंबर इट। So let us understand what is hyper elimination solution. जब भी कोई पेशेंट्स 4000 किलो कैलोरी पर डे इनटेक नहीं कर पाता है, तब हम पैरेंटली लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइपर एलिमिनेशन सॉल्यूशन. So we can say administration of large amount of nutrients to patient who unable to take food orally at caloric intake of 4000 kilocalorie per day. तो हम इस कंडीशन में हम पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइपर एलिमिनेशन सॉल्यूशन. बेसिकली सब क्लेवियन वेन से इसको दिया जाता है इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रूप में. अब इसकी में बात करते हैं इसमें कौन सा फॉर्मुलेशन दिया जाता है, क्या कौन सी ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मिक्सचर देख लेते हैं. तो फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो इसमें मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है एज अ न्यूट्रिएंट. अब यूज क्या होता है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइफ सेविंग एंड सस्टेनिंग ड्रग टू कोमेटोज पेशेंट अंडरगोइंग जीआई डिजीज. ऐसे पेशेंट जिनको जीआई डिजीज होती है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज होती है, ओरली इनटेक करने में प्रॉब्लम होती है, तब हम पेशेंट को हाइपर एलिमिनेशन सॉल्यूशंस देते हैं. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज टोटल पैरेंटल्स न्यूट्रिशन क्या है. तो बेसिकली जो हाइपर एलिमिनेशन है उसका जो मॉडिफाइड नेम है उसको हम आज करंट सिनेरियो में टोटल पैरेंटल्स न्यूट्रिशन कहते हैं. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इसका हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंट्रावेनस ऑफ कैलोरिक, नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स in sufficient quantity to achieve tissue synthesis anabolism. बेसिकली इसमें फॉर्मुलेशन क्या क्या रखते हैं, कंटेंट देख लेते हैं और उसके सोर्सेस. कैलोरीज देते हैं, कैलोरीज के फॉर्म में हम डेक्सट्रोज देते हैं. नाइट्रोजन की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन अमीनो एसिड्स देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और फॉस्फेट देते हैं. विटामिन में हम वाटर सॉल्युबल एंड सॉल्युबल विटामिन देते हैं. एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ट्रेसेस ऑफ जिंक, कॉपर, मैग्नीज और क्रोमियम देते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जो है मॉडिफाइड नेम हाइपर एलिमिनेशन का. इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ टोटल पैरेंटल न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली जीआई
डिजीज में देते हैं, मेजर ट्रॉमा में देते हैं, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी में देते हैं, मैलिग्नेंसी और स्मॉल बाउल में देते हैं, रेडिएशन एंट्राइटिस में देते हैं, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी के टाइम देते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी पेशेंट का तब हम देते हैं, एंड प्रोलॉन्ग कोमा के टाइम हम देते हैं टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। बेसिकली किसी पेशेंट की अगर हार्ट सर्जरी होती है तब उस टाइम ब्लडलेस ऑपरेटिंग फील्ड में हम इसको मेंटेन करने के लिए म्योकार्डियम ड्यूरिंग रीपरफ्यूजन के टाइम हम देते हैं कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन। इसमें हमें डायस्टोलिक एरेस्ट जो होता है वो मेंटेन रहता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है बेसिकली कोल्ड फॉर्म में देते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है इसमें, एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। ये यूज़ करते हैं बेसिकली मिनिमाइज करने के लिए रीपरफ्यूजन इंजरी एंड रिजल्टिंग फ्रॉम टिश्यू एडिमा। नेक्स्ट देख लेते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन कब देते हैं। बेसिकली हम एब्डोमिनल कैविटी में कंटिन्यूअसली देते हैं बेदिंग पेरिटोनियम में, एंड आर देन कंटिन्यूअसली विदड्रॉ, इस तरह से कंटिन्यूअसली विदड्रॉ होता है। फॉर्मुलेशन देख लेते हैं, ग्लूकोज और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देते हैं। यूज क्या होता है इससे, हम पेशेंट में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं बॉडी में जो बन रहे होते हैं वो उसका रिमूवल हो जाता है, एंड एक्सेलरेट एक्सक्रीशन नॉर्मल होता है। इस तरीके से ट्रीट एक्यूट रीनल इनसफिशिएंसी में भी हम पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इरिगेटिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं। बेसिकली इट इज यूज एड इन क्लीनिंग बॉडी कैविटी एंड वुंड। तो ये फ्लश की तरह यूज करते हैं ताकि बॉडी की क्लीनिंग हो सके, और अगर किसी पेशेंट में कोई सीरियस वुंड्स होता है उस टाइम में हम पेशेंट को इरिगेशन सॉल्यूशन देते हैं। ये बेसिकली आईवी फॉर्म में देते हैं, मतलब इंट्रावेनस फॉर्म में देते हैं, और ये एक तरह का नॉर्मल सलाइन होता है। इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली इरिगेशन सॉल्यूशन की तरह, बट सॉल्यूशन डिजाइन एज इरिगेटिंग सॉल्यूशन शुड नॉट बी यूज पैरेंटरली। तो दिस इज ऑल अबाउट द इरिगेशन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स के फ्लूइड्स के। तो इसमें डेक्सट्रोज इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, रिंगस सॉल्यूशन, लैक्टेट रिंगस इंजेक्शन, मैनिटॉल इंजेक्शन एंड इंट्रावेनस फैट इमल्शन देते हैं। हेयर यू कैन सी द कॉमन नेम ग्लूकोज होता है डेक्सट्रोज का। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन है जो आपने बहुत बार देखा होगा, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल की बॉटल्स में लिखा होता है। रिंगर सॉल्यूशन को रिंगर सॉल्यूशन ही कहते हैं, एंड लैक्टेट रिंगर इंजेक्शन को हार्टमैन कहते हैं। इसका डिफरेंट कंसंट्रेशन है एंड थेरेपेटिक यूज है। लेट अस डिस्कस नाउ अबाउट स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल। अब हम दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। SVP stand for small volume parenteral and LVP stand for large volume parenteral। तो वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल में 100 ml और लेस होता है, और लार्ज वॉल्यूम पैरेंट में 1001 to 1000 ml तक दिया जाता है। रूट्स की बात करते हैं तो इसमें स्मॉल वॉल्यूम का एडमिनिस्ट्रेशन हम इंट्रावेनस रूट से, इंट्रामस्कुलर यूज फॉर्म में और सबक्यूटेनियस रूट से करते हैं, और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल का आईवी और नॉन आईवी दोनों ही देते हैं। डोज यूनिट की बात करते हैं तो ये सिंगल होता है और मल्टीपल दोनों ही हो सकता है, और जो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल होता है वो सिंगल डोज के लिए ही बनाया जाता है। टेक्निक्स की बात करते हैं तो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल वेन पंचर करके दिया जाता है, और ये लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल वेनोसाइक्लाइसिस के फॉर्म में दिया जाता है। निडल की बात करते हैं तो बेसिकली डिफरेंट गॉज के निडल और सिरिंज का होता है, तो उसमें हम 20 to 22 गॉज का स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल में देते हैं निडल, और जो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल में निडल होती है यूज़ करते हैं 18 to 19 गॉज की। प्रिजर्वेटिव्स हम स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल में यूज़ करते हैं, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल में प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ नहीं करते हैं।
बफर्स का यूज करते हैं स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल में और लार्ज में नहीं यूज करते। फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल सॉल्यूशन, इमल्शन और सस्पेंशन फॉर्म में बनाए जाते हैं और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल ओनली सॉल्यूशन एंड ऑयल एंड वाटर न्यूट्रिएंट इमल्शन की फॉर्म में बनाए जाते हैं। अदर पैरामीटर्स देख लेते हैं। आइसोटोनिसिटी की बात करते हैं तो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल में आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना इसेंशियल नहीं है, बट लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल में मस्ट है। पायरोजेनिसिटी की बात करते हैं तो लार्ज स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल में इसेंशियल नहीं है, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल में इसेंशियल है। यूज की बात करते हैं तो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल का यूज थेरेपेटिक एजेंट एंड डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह करते हैं और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल का यूज न्यूट्रिशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड एड ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम में करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। Now here I am ending today's lecture. Thank you so much all.